Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello and welcome to Maheshan IAS. Today we are going to discuss the disaster or the divine calamity. You can say the landslide which has happened yesterday in Uttarkashi, Uttarakhand. We will be covering all the aspects, the topography, the geographical conditions, the cloud burst. हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये होती है, कैसे बादल फटता है, वो कौन सी सिचुएशन है जो बादल बना देती है और अचानक से एक छोटी सी जगह पर या एक बड़े एरिया में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है और उसको बादल फटना कहते हैं। किस तरह से 40 सेकंड की ये बारिश, ये बाढ़ एक एक गांव को साफ कर देती है। ऐसा कौन सा डिजास्टर है, हर एक चीज के बारे में आप जानेंगे। आप जानेंगे एक नागरिक होने के नाते भी कि क्यों आपको मॉनसून सेशन में पहाड़ी एरियाज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एंजॉय करने का, मस्ती करने का टाइम भी वही होता है। एंड एट द सेम टाइम दे आर बिकमिंग मोर प्रोन टू द एक्सीडेंट व्हाइल यू आर विजिटिंग टू हिल एरिया इन मॉनसून सेशन। तो ये हर एक एस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा यहां माइटी क्लाउड बस्ट इन उत्तराखंड। मैं आपको पहले एक भूमिका बता देता हूं। आपको पता होगा 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री भी है और गंगोत्री में यानी कि 4 धामों के लिए जाने वाले रास्तों में एक की हॉल्ट माना जाता है, एक मुख्य बिंदु माना जाता है हार्सिल रीजन को, जो उत्तरकाशी के इलाके में है दोस्तों। और यहां पर धाराली जो विलेज है वहां होकर पिलग्रिमेज जाते हैं। बहुत अच्छा पिलग्रिमेज और टूरिस्ट प्लेस है ये। लेकिन 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जैसे आपने देखा होगा अभी फिलहाल में पाकिस्तान से युद्ध के समय पर हमने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, वैसे ही 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, यानी अर्बनाइजेशन इन द हिली एरियाज और एट द सेम टाइम पिलग्रिमेज स्टॉप्स। तो पिलग्रिमेज भी हो जाए, टूरिस्ट प्लेस भी बन जाए और वहां हम पूरा अर्बनाइजेशन भी कर दें, दैट हैज नॉट बीन टेकन प्लेस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। लेकिन आपको बताऊंगा कि बादल फटने की सिचुएशन क्या है, कैसे सैकड़ों लोग एक सेकंड में वहां से स्वेप्ट अवे हो गए। आपको नुकसान भी बताऊंगा, इसका रीजन भी बताऊंगा। लेट्स प्रोसीड एंड आई वेलकम यू इन द 10 मिनट रिचार्ज एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। चलिए माय डियर, ये पेपर 1 में यानी GS1 आपके लिए ये जो एग्जाम है वो GS1 एंड GS3 ये दोनों पेपर कवर करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, GS1 द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड GS1 मींस ज्योग्राफी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 और GS1 ज्योग्राफी दोनों को ये कवर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं और आपको समझा देता हूं ये क्या कर रहा है। उत्तराखंड क्लाउड बस्ट डिजास्टर। सबसे पहले आपने देखा होगा ट्यूसडे यानी कल की बात है, सीरीज ऑफ क्लाउड बस्ट इन द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ द खीर गंगा। दोस्तों खीर गंगा करके जो अपर कैचमेंट एरिया है यहां पे खीर गंगा का, यहां पर धाराली विलेज है, यह हार्सिल रीजन माना जाता है। यहां अचानक से एक शॉर्ट रेनफॉल होता है और वो रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको हिंदी में एक चीज समझा देता हूं कि अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा एक छोटे से टाइम पीरियड में किसी एक छोटे से एरिया के ऊपर हो जाती है, उसी को हम बादल फटना कहते हैं। इसका फिनोमेना भी मैं आपको समझाने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। तो यहां पर ये जो धाराली विलेज था, यहां लोग सामान्य रूप से रह रहे थे, सभी चल रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बट अचानक से यहां क्लाउड बस्ट होता है, बादल फटता है और जितनी भी डेब्रिस थी, देखो यहां पे दोस्तों वॉल ऑफ वाटर यानी पानी की एक बड़ी सी दीवार, यहां मड यानी मिट्टी, कचरा, डेब्रिस जो छोटे छोटे पत्थर के कण, बड़े बड़े पत्थर के कण, वो सब मिलकर एकदम से आते हैं और इस वैली, इस विलेज में, धाराली विलेज में नियर द हार्सिल वैली, यहां पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, विच इज द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट। तो धाराली विलेज को इस तरीके से भाग के ले जाते हैं। केवल अभी 4 लोगों के मरने की खबर है, लेकिन मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने वायनाड वाला इंसिडेंट देखा होगा, यह हमें केदारनाथ इंसिडेंट की भी याद दिलाता है जो 2013 में हुआ। आप ध्यान रखना, वहां पर शुरुआत में जो डेथ रेशियो था वो कम था, बाद में बहुत लोग मरे हुए निकले। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि यहां ऐसा ना हो, कम जान माल की हानि हो, लेकिन ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहां डेफिनेटली कुछ तो इतना खतरनाक नहीं तो बहुत ज्यादा सैकड़ों लोग तो इसमें दबे हैं। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि लगभग सिर्फ 4 लोग मरे हैं और बहुत से लोग जो अनअकाउंटेड हैं, अभी वो काउंट नहीं किया गया है, वो भी डेब्रिस में दबे हुए बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये गांव पूरी तरीके से मलबे में ढक गया है। ये घर है, ये घर की छत है, यानी ये पूरी तरीके से डेब्रिस में दब चुका है, एक मलबे की प्लेट बन चुकी है लाइक पानी। ध्यान रखना, ये GS3 है माय डियर, ये GS1 है ज्योग्राफी एंड GS3 द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, आपको हार्सिल रीजन में हमारा आर्मी का कैंप भी था, कुछ लोग आर्मी पर्सनल्स भी वहां से हमको जो है स्वेप्ट अवे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द इंपैक्ट ऑफ क्लाउड बस्ट, इंपैक्ट क्या है आपको पता है, बहुत बड़ा पिलग्रिमेज रूट है जो गंगोत्री को दोस्तों जोड़ता है यहां से। अब खीर गंगा यहां से कट हो चुका है, गंगोत्री को जाने का रास्ता बंद हो चुका है ड्यू टू द धाराली विलेज डिस्ट्रक्शन। क्या क्या नुकसान हुआ है आप जानते हैं, इंपैक्ट हुआ है सारी दुकानें, रहने वाले लोग, उनके सेटलमेंट्स, उनके मकान, पूरा का पूरा मार्केट, सारा एरिया जो है डेब्रिस में एकदम सबमर्ज हो गया है, वहां स्वेप्ट अवे एवरीथिंग। लगभग देखो बनाला पट्टी एरिया बाराकोट तहसील में जो कई सारे गॉड फार्म्स हैं वो स्वेप्ट अवे हो गए परमानेंटली, यानी सैकड़ों बकरियां, भेड़ ये सब बह गई। लोगों के मतलब लगभग 100 के आसपास लोगों के बहने के चांस है, 50 से ऊपर बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं, क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा कि उसमें भागते हुए लोग आ रहे हैं, जब डेब्रिस ऊपर से आ रहा है तो लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाउड बस्ट एंड नाउ वी विल डिस्कस द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। देखो एज सच दे हैव नॉट गिवन एनी ऑपरेशन नेम फॉर द रेस्क्यू, कोई ऑपरेशन का नाम नहीं दिया गया है अभी इस रेस्क्यू के लिए, जैसे ऑपरेशन गंगा, खीर गंगा या गंगोत्री या हार्सिल रीजन या धाराली विलेज, नथिंग हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। बट एनडीआरएफ यहां काम कर रही है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स SDRF यहां काम कर रही है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इंडियन आर्मी यहां काम कर रही है दोस्तों, और यहां ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स ये भी यहां काम कर रही है, एंड सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ लोकल पीपल दे आर बिजी इन गिविंग यू द असिस्टेंस टू द जो सबमर्ज हो गए डेब्रिस के अंदर, दे आर प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू देम।
इंडियन एयरफोर्स का भी इसमें रोल है, ये भी आपको बता देता हूं, ये दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट रोल जीएस पेपर 3। इंडियन एयरफोर्स भी दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग द हेलीकॉप्टर्स टू असिस्ट द कल्प्रिट्स, टू असिस्ट द विक्टिम्स। ध्यान रखना, वे हेलीकॉप्टर लेकर उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लग रहा है कोई बंदा दब रहा है, उसको निकालना है, तो दे आर कंटिन्यूअसली इन द ऑपरेशन। ऑपरेशन का ऐसा अभी कोई नाम नहीं है, हो सकता है बाद में नाम दिया जाए जब डेवरेज को साफ करेंगे। अभी इमीडिएट एक्शन के थ्रू ये सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। धाराली विलेज, हार्सिल रीजन, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं आपको कि व्हाई एंड हाउ क्लाउड बस्ट हैपन। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे होता है ये। देखिए, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, हिली एरियाज में जो मॉइस्चर होता है ना, वो ऊपर की तरफ उठता है, टेम्परेचर की वजह से हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। लेकिन आपको पता है हिमालयन जो रेंजेस है ना, वो शार्प स्टीप स्लो में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि दीज आर द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स। ये बहुत ही नया बना हुआ हिमालय है, यहां पर जो वैलीज हैं वो बहुत ही नई हैं। तो यहां पर अभी भी ये लैंडस्केप वाला एरिया है, मतलब लैंडस्लाइड यहां बहुत ही अमूमन हो जाती है। लेकिन इसका मैनमेड फैक्टर भी रहता है। मैंने बोला ना, आप पिलग्रिमेज भी चाहते हो और साथ ही आप अर्बनाइजेशन भी चाहते हो, तो हमने पहाड़ों को काट काट कर वहां काफी सारा सेटलमेंट कर दिया है। एंड दैट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ हैवॉक्स। हैवॉक्स मींस लैंडस्लाइड्स एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वहां पर इस वजह से यहां हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। जब गर्म हवाएं मॉइस्चर के साथ ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इन पहाड़ों में जाकर वो ऊपर के साइड में कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस हो जाती हैं तो वे जम जाती हैं, यानी वो बादल बनाती हैं और बर्फ बनाती हैं। वन ऑफ द रीजन ये भी होता है बादल फटने का कि जो पहाड़ हैं वो इतने ऊंचे हैं, क्योंकि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं, तो वो बादलों के बीच में भी आते हैं। जो बादलों का वे है उसमें बीच में भी आते हैं और उस वजह से भी बादल फटता है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग आप समझ गए होंगे, जो फोर्सफुली एकदम रैपिडली एयर उठती है और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, जम जाती है। रैपिड कंडेंसेशन का मतलब यही है। अब यहां पर जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाता है, तो वहां एक बैलून की सी परत बनी होती है बिटवीन हॉट एयर एंड द कंडेंसेशन। तो उसके बीच में एक परत बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा फ्रिज में बर्फ रखी रहती है और उसको हम जब पानी डाल देते हैं तो वहां क्या होता है, ऐसे करके हम उसको निकालते हैं तो वो कई बार गिरती नहीं है, नीचे अटकी रहती है। दैट काइंड ऑफ बैलून फॉर्म्ड एट द स्टिप ऑफ द हिमालयाज। उस वजह से क्या होता है, जो ट्रैप्ड मॉइस्चर होता है, वहां पे ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है पहले ही, वो मॉइस्चर उसको होल्ड किए हुए रहता है। और ध्यान रखना, ये जो सडन डाउनपोर की बात हो रही है ना, यहां पे कॉल्यूमिनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। कॉल्यूमिनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं कि उनमें बहुत पावर होती है इन बादलों में, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करने की। जब वहां पर वो बहुत सारा पानी होल्ड करके रखते हैं और उस समय पर अगर सडन डाउनपोर होता है, ड्यू टू क्या, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द एयरफोर्स। बीकन, जब बीकन हो जाता है ना, देखिए ये अपड्राफ्ट एयर है ना, जब वहां पर अपवर्ड एयर करंट्स बीकन हो जाते हैं, यानी जो ऊपर जाने वाली गर्म हवाएं हैं वो वीक हो जाती हैं, तो जो कंडेंसेशन होता है वो बस्ट हो जाता है और सडन डाउनपोर यानी नीचे की तरफ गिरता है। एंड दैट यूजुअली बिकम्स द रीजन ऑफ क्लाउड बस्ट। ये बादल फटने का रीजन बनता है। जैसे आपने देखा होगा, गुब्बारा आप लीजिए ऐसे, उसमें सुई चुबा दीजिए, एकदम से कितना सारा पानी आता है। तो जिस एरिया में अचानक से ये कंडेंसेशन बस्ट होता है, वहां उसी एरिया में लगभग 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो जाती है और इसी को क्लाउड बस्ट कहते हैं, जो रीजन बनती है बहुत बड़े फ्लड्स का, बहुत बड़े डिजास्टर का। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि कैसे क्लाउड बस्ट होता है। ध्यान रखना, ऐसा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में यूजुअली, जैसे आप बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी है ना, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से ये हवाएं उठती हैं और वहां जाकर ये यूजुअली कारण बनती हैं इन क्लाउड बस्ट का। ठीक है, द केस व्हाई उत्तराखंड इज सो वल्नरेबल। उत्तराखंड क्यों वल्नरेबल है, मैंने आपको बता दिया, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है, जो कि मॉनसून रीजन में दोस्तों बिल्कुल प्रोन रहती है किसकी, लैंडस्लाइड की। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सेटलमेंट्स किए हैं और यहां पर अभी भी ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो अगर थोड़ी सी भी बारिश ज्यादा हो जाती है तो आप जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो स्लाइड करते हैं और इसी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया डेवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन होने की वजह से इट इज वेरी प्रोन टू द मानसून रीजन, कि जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं और बहुत बड़ा फ्लड आ सकता है। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट ऑल द इश्यूज व्हाट आई हैव डिस्कस विद यू। एंड वन मोर थिंग लेट मी डिस्कस विद यू, जियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी। हाँ, है जियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम पिलग्रिमेज स्पॉट्स बना रहे हैं, लेकिन साथ ही अर्बनाइजेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज मैन मेड फैक्टर। ग्लोबल वार्मिंग के हर बार हमको अलर्ट दिए जा रहे हैं दैट ग्लोबल वार्मिंग इज रेजिंग वेरी हाई, तो इसको कम नहीं कर रहा है इंसान, और ज्यादा ही कर रहा है। आपने देखा होगा देहरादून का इलाका, मैं देहरादून से हूं, तो आपने देखा होगा देहरादून में लगभग कई किलोमीटर तक पेड़ काट दिए गए हैं, पहाड़ियां काट दी गई हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप पहाड़ों को खत्म करेंगे तो भगवान से फिर तो लड़ना तो पड़ेगा ही आपको। अनचेक्ड डेवलपमेंट मतलब जहां पर इजाजत नहीं है फिर भी आप वहां एक सेटलमेंट कर दे रहे हैं, एक आबादी वहां जाकर रहने लग रही है, धीरे धीरे काट काट के पहाड़ों को खेत भी बना रही है और अपने घर भी बना रही है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, दीज आर द मैन मेड फैक्टर्स कॉज डिजास्टर्स। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे और आ जाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द topic we have discussed about GS paper 3 and GS paper 1. If you have still any doubt, please do mention your comment in the comment section below. And these are the courses launched by us. You can enroll to the courses. These are the website provided by the Maheshan IAS, our social media platforms, and you can directly enroll to the course just by scan this QR code. Okay, thank you very much. I am signing off. Thanks again. I'll meet you in the next video.